मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल डॉग बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर्स रखता है। ये एक तरह का वेपन है। ये सीन यहीं से चेंज होता है और हम बाइक रेसिंग को देखते हैं। वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइल्स होता है और उसकी बाइक खराब हो जाती है और वो हेल्प मांगने के लिए उन लोगों के पास जाता है, लेकिन वो टीम बिल्कुल अपोजिट थी। वो लोग उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है। तभी सारा अपने बाइक की चेन देती है और माइल्स फिर से बाइक रेसिंग के लिए रेडी हो जाता है। लकीली देखते हैं कि माइल्स वो बाइक रेसिंग जीत जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का और होता है जिसका नाम सैम होता है और वो बोलता है कि मेरे घर में पार्टी है और वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारा पार्टी में वेट करूंगा, लेकिन माइल्स को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो पार्टी के लिए मना कर देता है। कि तभी वहाँ पर पता चलता है कि सारा भी उस पार्टी में होगी। माइल्स पार्टी में चला जाता है। तभी माइल्स देखता है कि सैम बहुत ही ज्यादा बदतमीज है और वो सारी चीजों को आग लगा रहा होता है सिर्फ फन के लिए। ये बात माइल्स को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। जब माइल्स को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता है तभी वो सैम की बाइक के पास जाता है। उसका पीछा करते करते सारा भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों में बात होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइल्स अपने फादर के पास बैठा होता है और उनसे कहता है कि हम काफी ज्यादा गरीब हैं और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, और बोलता है कि मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ से देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। ये वही साइंटिस्ट होता है जिसने वो डॉग बनाया था, जिस डॉगी का नाम AXL था। लेकिन साइंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका डॉग भाग गया था। तभी उसे आर्मी की तरफ से एक कॉल रिसीव होती है और बताते हैं कि तुमने एक इलीगल वेपन बनाया है और अगर हमारे हाथ में ये लग गया तो गवर्नमेंट इसकी कस्टडी ले लेगी और तुम्हें वापस नहीं दिया जाएगा। तभी साइंटिस्ट उनको बोलता है कि ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैम फिर से माइल्स को बोलता है कि हम लोग फिर से हिल स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे और साथ ही साथ में हम बाइक रेसिंग भी करेंगे। तो वो सैम की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही सैम और माइल्स आपस में बातें करने लगते हैं, इसी बात का फायदा उठाकर कि माइल्स का ध्यान उसकी बाइक पर नहीं है। तो सैम माइल्स की बाइक में सॉफ्ट ड्रिंक को डाल देता है और सैम का पर्पस ही था कि माइल्स की इंसल्ट हो। अब सब अपने अपने स्टंट्स दिखाते हैं, लेकिन जब माइल्स की बारी आती है तो माइल्स की बाइक वहाँ पर नीचे गिर जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि माइल्स की बाइक बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। ऐसा होने के बाद में भी सैम माइल्स के पास नहीं जाता है और ना ही उससे पूछता है और ऐसे ही माइल्स को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। ये बात माइल्स को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो कहता है कि मुझे अब अकेला ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद में वो जैसे तैसे खुद को खड़ा करता है और बाइक को खड़ा करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उससे पहले वो वहाँ से निकलता तभी उसको कुछ दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा कंटेनर होता है। उसमें से कुछ आवाजें भी आ रही होती हैं। माइल्स उस कंटेनर के पास जाता है और उस कंटेनर को खोल के देखता है। उसे बहुत ही अजीब सी चीज दिखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो AXL ही था। जब वो AXL डॉग देख लेता है वो माइल्स के पीछे पड़ जाता है और बहुत ही स्पीड से भाग रहा होता है। माइल्स अपने बाइक बहुत ही ज्यादा स्पीड में चला रहा था। AXL उसके पीछे जा रहा होता है और वहीं पर वो गिर जाता है। जब AXL नीचे गिर जाता है तो माइल्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि माइल्स भी थोड़ी देर पहले ही गिरा था और उसकी किसी ने मदद नहीं की थी। तो वो AXL के पास जाता है क्योंकि माइल्स का दिल बहुत ही अच्छा होता है। फिर देखता है ये तो एक रोबोट है जो कि डॉग की तरह लग रहा है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। साथ ही में माइल्स उसको चेक करने लगता है और उसके अंदर से एक रॉड को बाहर निकालता है। जैसे ही माइल्स रॉड को बाहर निकालता है तो AXL को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो माइल्स को थैंक करना चाह रहा हो। माइल्स को ये बात पता चल जाती है कि AXL वहाँ से भाग कर आया है जहाँ पर को बनाया गया है। वहीं पर देखते हैं कि दोनों की काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। AXL की क्वालिटी डॉग की तरह थी, वो माइल्स से खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सारा सैम से पूछते है कि वो कहाँ पर है। तभी सैम कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो जाकर खुद ही देख लो। सैम उसको वही जगह बता देता है जहाँ पर माइल्स को वो छोड़कर आया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं माइल्स और AXL आपस में खेल रहे होते हैं और ये सारी चीजें साइंटिस्ट भी देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सारा भी थोड़ी देर बाद पहुंच जाती है जहाँ पर माइल्स होता है। जहाँ पर देखते हैं कि AXL सारा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत तेज से घुर्राने लगता है। तभी माइल्स उससे बोलता है कि स्टॉप, ये मेरी फ्रेंड है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। उसके बाद में सारा को बोलता है कि आगे आओ और मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप AXL से कराता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि सारा और AXL की फ्रेंडशिप हो जाती है।
अब वो लोग रात वहीं पर स्पेंड करते हैं। वो डॉग रोबोट काफी ज्यादा एडवांस होता है, तो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पर म्यूजिक ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे इंजॉय करते हैं। जब सुबह होती है तो माइल्स सोचता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तो एक्सेल भी वहाँ पर अकेला होता है, तो वो अपने ट्रक में ले लेता है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जब चलते चलते उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो देखते हैं कि आगे पेट्रोल पंप मिल जाता है, लेकिन माइल्स के पास पैसे नहीं होते हैं। वहाँ का सिस्टम हैक करके फ्यूल्स भी भरवा लेता है। ये सारे मिलकर एक जगह जाते हैं जहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग्स को दिखाती है और फिर डॉग भी वहीं पर कुछ दिखाने लगता है, जो कि उसमें कुछ स्टोर हुए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये डॉग आम नहीं है, बल्कि इसे आर्मीज के लिए यूज के लिए बनाया गया है। इसे एज अ वेपन्स यूज किया जाएगा। अभी माइल्स को उसके अंदर से एक चिप मिलती है, जिससे कि माइल्स के कंट्रोल में वो डॉग आ जाता है। अभी देखते हैं कि वहाँ पर सैम भी आ जाता है और वो सोचता है कि इन दोनों को टॉर्चर करे। तभी सैम सारा से लड़ने लगता है, लेकिन माइल्स और एक्सेल वहाँ पर आ जाता है। जब सैम माइल्स से बदतमीजी करने लगता है तब एक्सेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सैम पर अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं साइंटिस्ट के साथी उससे बोलते हैं कि हमें यहाँ पर जाना होगा, एक्सेल किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। भी साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं नहीं, यही तो हमारे पास एक चांस है देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम बहुत ज्यादा डरकर वहाँ से भाग जाता है। अभी सारा माइल्स से बोलती है कि ये तुमने क्या किया, एक्सेल से तुमने उस पर अटैक करवा दिया, और बताती है कि मेरी मदर उसके घर में सर्वेंट है और तुम जानते हो कि वो बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकलते हैं और एक्सेल को बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुको। तभी माइल्स सारा को लेकर अपने घर पहुँच जाता है और अपने डैड को सारी बातें बताता है। तो उसके डैड बोलते हैं अगर तुम्हें मिला था तो उसके ओनर को तुम दे देते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होता है। वो एक्सेल को आग लगाने के लिए जाता है। वो जाकर चारों तरफ फ्यूल को छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगाने लगता है और वीडियो बनाकर सारा को सेंड कर देता है। ये देखकर सारा और माइल्स फौरन निकलते हैं, लेकिन तब तक एक्सेल जल चुका था। अभी एक्सेल की बॉडी से एक सिग्नल आता है कि वो कैसे ठीक हो सकेगा। अभी सारा और माइल्स उसे एक जगह ले आते हैं और उसके सिस्टम को ठीक करने लगते हैं, लेकिन फाइनल एक स्टेप बचता है जो कि होता है रिवोट होना, जिसको उसमें 2.5 घंटे चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और उसने अपने लोगों को भेज दिया था और वो प्रे कर रहा था कि जल्दी से वो रिवोट हो जाए, और ऐसा ही होता है। 2.5 घंटे गुजरने के बाद एक्सेल रिवोट हो जाता है और आसपास के लोगों को भगाने लगता है। जब सैम उसको जला रहा था तब उसने सैम को स्कैन कर लिया था। अब सैम से वो बदला लेना चाहता था, इसलिए वो सैम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो सीधा पहुंच जाता है जहाँ पर सैम होता है और सैम पर अटैक करने लगता है, लेकिन सैम उस इंस्ट्रूमेंट से जिससे आग लगाया करता था उससे आग फेंकने लगता है। ये देखकर एक्सेल काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है। तभी सारा और माइल्स पहुंच जाते हैं। वो उसे रोकते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पर ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि उसी साइंटिस्ट ने भेजे होते हैं एक्सेल को अपने कंट्रोल में करने के लिए, जिसकी वजह से एक्सेल काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अभी वहाँ पर साइंटिस्ट आकर उसे ले जाता है और उसकी सेटिंग्स को चेंज कर देता है, जिससे कि उसकी उतनी अच्छी मेमोरी नहीं रहती है, यानी कि वो पास्ट की चीजों को भूल जाता है और उसमें एक इविल आ गया था। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है, लेकिन एक्सेल उसे नहीं पहचान पाता है। अभी सारा अपने हाथ से कुछ ड्रॉ करने लगती है, जिससे कि एक्सेल समझ जाता है कि ये सारा ही है। तभी एक्सेल समझ जाता है कि उसे नुकसान कौन पहुंचा रहा है। वो पीछे मुड़ता है साइंटिस्ट की तरफ और वो साइंटिस्ट पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी लोग आ जाते हैं जो कि साइंटिस्ट को ये इनलीगल काम करने पर उसे अरेस्ट कर लेते हैं, और वो लोग जल्दी एक्सेल की तरफ भी बढ़ने वाले थे, लेकिन सारा और माइल्स उसको अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद में सारा बाहर आती है और अपने हैंड्स को ऊपर कर देती है और बोलती है कि मैं खुद को सरेंडर करती हूँ, ताकि माइल्स और एक्सेल वहाँ से भाग सके। वो लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो लोग भागते भागते बहुत आगे चले जाते हैं। तभी वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। तभी माइल्स और एक्सेल जंप लगाते हैं। तभी वहाँ पर माइल्स गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके एल्बो में चोट आ जाती है, और तभी वो एक्सेल से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सके। एक्सेल मना कर देता है, लेकिन माइल्स फोर्स करता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी एक्सेल वहाँ से भाग जाता है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। वो काफी ज्यादा आगे पहुँच चुका था और हेलीकॉप्टर्स भी उसके पीछे लगे हुए थे। वो आखिरी बार माइल्स को सूंघकर देखता है। इसी के साथ में वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद में वहाँ देखते हैं कि काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर माइल्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं माइल्स और सारा को सब लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। फिर वो लोग बीच पे जाते हैं। उनके पास में एक हस्की डॉग भी होता है। वहीं माइल्स सारा को एक टूल भी दिखाता है, जिसको उसने यूज करके एक्सेल के साथ पेयर किया था। वो कहता है कि क्या मैं इसे ऑन करके देखूं? जैसे ही वो ऑन करता है तो उसे एक
एक सिग्नल मिलता है कि एक्सेल खुद को एक्टिवेट कर रहा है, वो जल्दी ही लौट कर आएगा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।